रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी का दृश्य साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। एक और जहां कुर्मी समुदाय के लोग रांची से लेकर बंगाल उड़ीसा होते हुए दिल्ली के जंतर मंतर तक आंदोलन छेड़ रखा है, वहीं 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन भी रखा है। मामला है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का। लेकिन वहीं दूसरी ओर आदिवासी संगठनों ने भी खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय सरना समिति ने जिस तरह से सीधे तौर पर कुर्मी नेताओं को चुनौती दी है और 14 तारीख को पूरे राजधानी में मोरहाबादी से लेकर के पुराने विधानसभा तक जो बाइक रैली निकालने का, आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया है, इसके बाद कुर्मी और आदिवासी के बीच घमसान मचने का पूरा दृश्य साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि कुर्मी जाति के 10 विधायक विधानसभा में हैं। अब जरा गौर कीजिएगा आप, आखिर इस मुद्दे को सदन के पटल पर किसी भी विधायक ने प्रमुखता के साथ क्यों नहीं उठाया? यहां तक कि टाइगर जयराम महतो मांग तो कर रहे हैं, वो समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में उनके तरफ से भी यह मामला नहीं उठा था। यहां तक कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, जो कुर्मियों की पार्टी कही जाती थी और है भी, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आरजेडी हो या फिर वाम मोर्चा हो, कोई भी इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर नहीं लाया। वजह क्या है इसका? वजह हम आपको बताएंगे कि मुख्य वजह क्या है। आखिर क्यों नहीं कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता के साथ आगे आता है? एकला चलो की राह पर जो भी पार्टियां हैं, उनके लोग भले ही गाहे बगाहे कुछ बोल देते हैं, लेकिन जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके तरफ से इस पर आवाज नहीं आता, इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आती। वजह क्या है हम बताएंगे इसकी वजह को, लेकिन इससे पहले यह जानना होगा कि अलग राज्य बनने के बाद, चाहे वो पहला कैबिनेट हो जो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली सरकार में थी, या फिर दूसरा कैबिनेट जो अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में थी, दोनों ही कैबिनेट में 3-3 मंत्री कुर्मी समुदाय से आते थे। लेकिन जब 2004 में अर्जुन मुंडा की सरकार ने केंद्र सरकार को कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की अनुशंसा की, तो इन मंत्रियों ने कोई समर्थन नहीं किया था। अब ये चीजें अर्जुन मुंडा ने तो 2004 में भेज दी थी केंद्र सरकार को, लेकिन उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का, टीएसी का किसी भी तरह से उस पर सहमति नहीं लिया गया था। और जब तक टीएसी से सहमति नहीं लिया जाता है, तब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हो सकता है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे यूं ही कहें तो उस समय समाप्त हो गए। अब सीधे तौर पर जो बातें सामने आ रही है उसमें यह है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। मेरे पास जो जानकारी आई है और जो पत्राचार भारत सरकार के साथ अब तक हुए हैं, उसके हिसाब से कुर्मी को फिलहाल तो एसटी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है, चाहे वो रेल टेका आंदोलन करें या फिर जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन करें। और दूसरी ओर आदिवासी संगठनों के विरोध ने एक तरह से कहें तो राज्य सरकार को भी ये बात सोचने पर अब मजबूर कर दिया है कि भाई जो चीजें टीएसी के माध्यम से जानी चाहिए उस पर वो आगे ना बढ़ें। झारखंड में 28 सीटें ट्राइबल के लिए विधानसभा की सीटें रिजर्व हैं, लेकिन ट्राइबल के विधायक 30 हैं झारखंड में। 2 विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और बाबूलाल मरांडी सामान्य सीट से जीतकर आए हुए हैं, यानी 30 ट्राइबल विधायक हैं। 30 में से आप छोड़ दें 2 जो सामान्य सीटों पर से जीतकर आए, आप उन 28 विधायकों के बारे में सोचें, कौन सा राजनीतिक दल जनजातीय समुदाय से पंगा लेकर के आगे बढ़ेगा? और कुर्मी समुदाय का आपने देखा है कि किसी एक दल के साथ कुर्मी समुदाय का वोट नहीं गया है। इस बार भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुर्मी समुदाय से विधायक आए हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नेतृत्व वाली सरकार है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ट्राइबल समुदाय को नाराज करके कोई भी फैसला नहीं लेगा।
ये तो आप तय मान के चलिए। अब 2008 में जो पत्र गया था, जो बातें सामने आई थी, हम उसका जिक्र आपसे करना चाहेंगे कि प्रकाश उरांव थे उस समय टीआरआई के निर्देशक, और उन्होंने कहा था कि कुर्मी को एसटी एससी की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद सहायक निदेशक सुमा सिंह मुंडा ने जो बातें कही थी उस समय कि कुर्मियों का गोत्र भिन्न है, ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गोत्र आर्य लोगों की तरह है, बाहरी लोगों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए शामिल नहीं किया जा सकता, ऋषि मुनियों से मिलता जुलता इनका गोत्र है। अब आप इसी जगह देख ले, जो पारंपरिक व्यवस्था की बातें लगातार कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि उनका रहन सहन, जीवन स्तर, पूजा पाठ की पद्धति, शादी विवाह का प्रयोजन, सारा कुछ ट्राइबल से मिलता है। कुर्मी समुदाय का ये मांग है कि जब 1901 की जनगणना में, 1911 की जनगणना में, 1921 की जनगणना में, 1931 की जनगणना में कुर्मी जाति बिहार, बंगाल और माफ कीजिएगा झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के एक ही वो उस समय एसटी में शामिल थे, तो 1950 में उद्योगपतियों के दबाव में आकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसको कुर्मी जाति को एसटी की सूची से हटा दिया था, और ये मांगें तब से चली आ रही हैं। इस बीच आपने देखा, मैंने बताया भी था आपको, किस तरह से कुर्मी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किए थे लोकसभा के चुनाव में, खास करके अर्जुन मुंडा के खिलाफ, और खूंटी से वो चुनाव बुरी तरह से हारे थे। इसलिए किए थे कि अर्जुन मुंडा उस समय जनजातीय मंत्रालय थे केंद्र सरकार में, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। अब उस कैबिनेट के मंत्री ने यह कह दिया था अर्जुन मुंडा ने कि फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं है, फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अब 2-3 चीजों पर आप गौर करें। झारखंड विधानसभा के भीतर हर वक्त, हर बार चुनाव जो होते हैं उसमें लगभग 2 दर्जन या उससे कुछ कम ही कुर्मी जाति के विधायक जीत कर आते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर ये बातें नहीं गूंजती, लेकिन सड़कों पर बराबर ये बातें गूंजती है। रेल टेका आंदोलन तो 4 मरतबा लगातार हो चुके हैं, और इस बार ये होने जा रहा है। रेल रोको आंदोलन, रेल को रोक दिया जाता है, लेकिन उन्होंने जिनको चुनकर भेजा, जिनको जनप्रतिनिधि बनाया, जिनको माननीय का दर्जा दिलाया, वो उनकी बातें विधानसभा के भीतर प्रमुखता के साथ नहीं उठाते हैं। इतना ही नहीं, अब आप गौर करेंगे, जलेश्वर महतो, लालचंद महतो, सुदेश महतो, ये नेता जो कि अपने उंगली पर सत्ता को नचाते थे जब झारखंड अलग राज्य बना था, तो आलम यह हुआ था कि 2003 में बाबूलाल मरांडी की सरकार इन्हीं लोगों ने गिरवाई थी। इन्हीं लोगों के कारण सुदेश महतो को छोड़ दिया जाए तो लालचंद महतो, मधु सिंह, रामचंद्र केसरी, रमेश सिंह मुंडा, जलेश्वर महतो ये नेता थे जिन्होंने की सरकार को गिराया था। समरेश सिंह भी उसमें शामिल थे, और फिर अर्जुन मुंडा की सरकार बनी थी। जब उस समय लालचंद महतो, सुदेश महतो, जलेश्वर महतो मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो फिर आवाज क्यों नहीं उठाई? इसके बाद की सरकार में आप देखें तो उसमें भी सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी दोनों आंसू से, इसके बाद जलेश्वर महतो मंत्री थे, लेकिन उस समय भी आवाज नहीं उठाई गई। मधु कोरा की सरकार बनी तो चंद्रप्रकाश चौधरी मंत्री थे, आवाज नहीं उठाई गई। अभी की ही सरकार की बात अगर आप कर लें तो अभी भी सरकार में मंत्री हैं कुर्मी जाति के, लेकिन कोई आवाज नहीं उठती है, कोई बातें नहीं होती है। 10-10 विधायक हैं कुर्मी जाति के। भाजपा से भी 2 विधायक हैं, रोशन लाल चौधरी कुर्मी जाति से हैं, नागेंद्र महतो हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सविता महतो हैं, अमित कुमार हैं, इसके अलावा मथुरा महतो हैं, फिर योगेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन आवाज नहीं उठती। कांग्रेस पार्टी में ममता देवी हैं, आवाज नहीं उठती। वजह क्या है इसका? जयराम महतो अपना जीत का है, निर्मल महतो हैं, वाम मोर्चा से भी एक विधायक हैं जो कुर्मी जाति से। तो आखिरकार क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है इन विधायकों के द्वारा? और जो जिस जाति को ये बिलोंग करते हैं, उस जाति के लोग जो लगातार डिमांड करके ये कह रहे हैं, आखिर उस पर क्यों नहीं अमल किया जाता? हम 2004 के एक संलेख को आपको पढ़कर बताना चाहेंगे।
कि मुख्य सचिव ने लिखा था कि मुख्य सचिव को लिखा गया था उस समय, आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि आज की कैबिनेट की बैठक में कुर्मी तथा घटवार जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष भेजा जाए। जहां तक छोटा नागपुर के कुर्मी महतों का प्रश्न है, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने अपने प्रतिवेदन में इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा नहीं की है। यह बात मैंने अपनी टिप्पणी पृष्ठ 24-25 में भी लिखा है। इस प्रकार घटवार जाति के बारे में भी झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने अनुशंसा नहीं की है। दोनों ही जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का संलेख बनाकर संचिका में रख दिया गया है। संलेख के साथ झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के प्रतिवेदन का प्रासंगिक अंश भी संलग्न किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट होगा कि दोनों जाति पूर्व में अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई थी, परंतु भारत सरकार की 1950 की सूची में ये जातियां शामिल नहीं हैं। निर्देशानुसार प्रस्ताव संलेख सहित उपस्थापित किया जा रहा है, जिसमें भवदिया माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना चाहेगी। मुख्तियार सिंह, ये 23/11/2004 का पत्र है। मुख्तियार सिंह उस समय सचिव थे कल्याण विभाग के। मुख्यमंत्री को इसमें कहा गया था, आप उसको देख लें। ये चीज़ें थी अर्जुन मुंडा की सरकार में। उसके बाद आप अगर देखेंगे पत्रांक संख्या 7 जाति निर्धारण 19/2/03 से 6336 झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, श्री मुख्तियार सिंह आयुक्त एवं सचिव, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली। ये दिनांक 8 दिसंबर 2004 का ये पत्र है, जिसमें कहा गया है झारखंड राज्य में विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 2001 का निर्माण किया गया है। विभिन्न जातियों के संबंध में झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 22/11/2004 एवं 23/11/2004 को निम्नांकित जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया है। तदनुसार निम्न जातियों की उक्त वर्ग में शामिल करने की अनुशंसा की जाती है। कादर जाति को अनुसूचित जनजाति में, नोनिया को अनुसूचित जाति में, कोरंगा को अनुसूचित जाति में, नमशूद्र को अनुसूचित जाति में, चंद्रवंशी कहार को अनुसूचित जाति में, ये 7वीं संविधान की 5वीं अनुसूची में, खंगार को अनुसूचित जनजाति में, वियार को अनुसूचित जनजाति में, कोल को तेली जो है वो अनुसूचित जनजाति में, खेतरों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा ये भी जो है सो भेजा गया था, पत्र भेजा गया था। तो आप अब सोच सकते हैं कि इतने सारे पत्र 2004 में ही गए, उसके बाद अभी 2025 है, यानी 21 साल। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जनजातीय समुदाय ने जो डिमांड की जा रही है कुर्मी जाति के द्वारा, उसका विरोध किया है। केंद्रीय सरना समिति कुर्मी महतो समुदाय की आदिवासी दर्जा की मांग का विरोध किया है। समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने रविवार को सिरमटोली सरना स्थल में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर ऐलान किया कि इस मांग के खिलाफ समिति के बैनर तले 14 सितंबर को रांची के मोराबादी मैदान से अरगोरा चौक, बिरसा चौक, सुजाता चौक होते वलवट्टा एक्का चौक तक विशाल जनाक्रोश बाइक रैली निकाली जाएगी। कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आदिवासी जन्म से होता है, न कि स्वार्थ के लिए बनाया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कुर्मी महतो समुदाय आदिवासी था तो वह अन्य जातियों में कैसे शामिल हो गया। तिर्की ने दावा किया कि कुर्मी महतो समुदाय खुद को शिवाजी का वंशज बताता है और केवल लाभ के लिए आदिवासी बनने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराएं अलग है, जबकि कुर्मी महतो की संस्कृति और परंपराएं आदिवासी से मैच नहीं खाती है। यानी साफ तौर पर जो है सो अजय तिर्की जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। मैंने बताया कि एक और कुर्मी समुदाय के लोग जहां ऐलान किए हुए हैं कि अब रेल टेका आंदोलन 20 सितंबर को करेंगे, जंतर मंतर पर तो उन्होंने शनिवार को प्रदर्शन कर दिया, और वहीं दूसरी ओर 14 सितंबर को
आदिवासी जो सरना समिति के लोग हैं वो इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। जो पत्र टीआरआई के निदेशक के द्वारा लिखा गया था और उस उप सहायक निदेशक के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उसमें भी स्पष्ट है कि जनजातीय समुदाय से इनका जो परंपरागत रीति रिवाज जो भी चीज़ें हैं वो मेल नहीं खाती है। यानी कि अब टकराव के जो दृश्य हैं वो सामने साफ तौर पर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब इस टकराव को लेकर के राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। क्या राज्य सरकार हिम्मत जुटाएगी कि वो आदिवासियों के द्वारा जो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है वो उसका समर्थन करेगी, या फिर कुर्मी जाति का जो डिमांड है उस डिमांड पर जो है सो राज्य सरकार कुछ अगला स्टेप लेने जा रही है। और ये चीजें अगर नहीं होती है तो झारखंड में एक तरह से कहा जाए कि जो आग अभी सुलग रही है ये आग बड़ा रूप लेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।